नमस्कार, मैं शनाया चौहान। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। भारत के राजनीतिक गलियारों से लगातार हवाएं तेज चल रही हैं। लगातार कांग्रेस पर बीजेपी वार कर रही है। लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस का कहीं न कहीं पतन हो रहा है। 2024 के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है और कांग्रेस भी पूरी तरह तैयार है, करने वाली है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ कांग्रेस का एक बड़ा नाम पवन कुमार बंसल जी मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा पर उनका क्या कहना है। और स्वागत है टुडे न्यूज में आपका। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा पर आप क्या कहते हैं? जैसे आपने कहा कि ये चुनाव के कारण है, वो नहीं। चुनाव से हमारी यात्रा का जो 150 दिन का है कोई ताल्लुक नहीं। ये कोई हिंदुस्तान को भौगोलिक तौर पर जोड़ने की भी बात नहीं। हिंदुस्तान एक है, हमेशा रहा है, मजबूत देश है। आज के दिन क्या हो रहा है कि जो आज सत्ता में लोग हैं वो अपनी हरकतों से, अपनी नीतियों से, अपने बोलने से वो देश को तोड़ रहे हैं। तोड़ने का मतलब है कि एक भावनात्मक तौर पे जो देश एकजुट हरकत रहा है, एक बना रहा है, उसके बीच में दीवारें खींची जा रही हैं। लोगों में जो स्नेह प्रेम को बढ़ाना चाहिए सरकार को, ये अपनी बहादुरी उस बात में समझते हैं कि हम दूसरे को गाली देते रहें और देश में आपस में लोगों के बीच में मतभेद पैदा कर दें। इससे देश मजबूत नहीं हो सकता, इससे देश कमजोर होगा। तो उस बात के लिए जोड़ने का है कि जो लोगों के बीच में दरार सी पड़ रही है आज, उसको खत्म करने की बात है। ये उसके लिए है, ये कांग्रेस का इनिशिएटिव है। लेकिन ये कांग्रेस की ही नहीं है। राहुल गांधी जी इसमें जरूर 150 के 150 दिन करेंगे। उन्होंने बुद्धिजीवियों से, उन्होंने सिविल सोसाइटी से बात करके बहुत 150 लोग तकरीबन वहाँ दिल्ली थे, उनसे अपील की थी और उन्हें अच्छे लोगों ने कहा है कि हम किसी न किसी वक्त इसमें आपके साथ चलते रहेंगे। लक्ष्य है इसके बीच में एक आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, एक एमिटी गुडविल पैदा करने के लिए और लोगों को एक दूसरे के साथी भाई बनाने का वो बात है वहाँ से लेके। इसमें 12 स्टेट्स के बीच में से ये निकलेगी और बाकी सभी स्टेट से लोगों के ग्रुप आते रहेंगे, इसमें कहीं ना कहीं साथ शामिल होते रहेंगे। इसके बीच में आज देश के हालात क्या है, जो अहम बातों हैं उन पे ये सरकार, अब किसी मुद्दे का जिक्र कर लो, उन पे ये सरकार की आज का रवैया क्या रहा है। ये समझती है कि हम एक जो भावना के साथ, जो आइडिया ऑफ इंडिया, जो एक विचार था, एक सोच थी, जिसके साथ हमारे आज़ादी की लड़ाई के दौरान पूरे लोगों ने लड़ाई लड़ी और अखीर में हासिल की। इतिहास मैन्युफैक्चर नहीं होता, इतिहास तो बनता है। उस इतिहास को ये खत्म करके इतिहास मैन्युफैक्चर करने लगे थे। वो देश के लिए कमजोर है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए और देश में लोगों को फिर सभी को आह्वान करने के लिए क्या ये साथ लगी है और हम एक अच्छा बड़ा काफिला लेके आगे निकलते रहें। जो आज में सामाजिक, जो आर्थिक जो हालात हैं, उन सभी का भी ऑफकोर्स समय समय पे जिक्र होगा। 150 के दिन जब चलेंगे, ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बात का जिक्र करते रहेंगे। भारत जोड़ो नारा तो सिर्फ नहीं रहेगा, उनमें आर्थिक मसलों पे, उस पर सामाजिक मसलों पे, उस पर राजनीतिक मसलों पे चर्चा होती रहेगी, जिक्र होता रहेगा। लेकिन एक बड़ी अच्छी भावना के साथ इसको कर रहे हैं। देश को जो फिर वही जो है भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो का मतलब आपसी प्रेम है। सर, महंगाई के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र तो हाथ खड़े कर चुका है और जहाँ तक कि अनाज पर आज तक कोई टैक्स नहीं लगा, उस पर भी लग गया, दूध दही पर भी टैक्स लग गया, तो जनता कहाँ जाएगी? ये सही मैंने जवाब सरकार को देने की जरूरत है। हम तो यही पूछते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं कि आज से तब 2014 में आप उस वक्त बहुत बड़े बड़े आपने जुलूस निकाले, छातियां पीटी, सिलेंडर को ले लेके शोर डाला। उस वक्त क्या कीमतें थी, आज क्या कीमतें? उस वक्त आप बड़े बड़े बाबाओं का साथ लगा दिया था। उस वक्त बच्चों को वो बरगला रहे थे, उनको कह रहे थे कि अगर आपको पेट्रोल 60 रुपए चाहिए कि नहीं, अगर आपको गैस का सिलेंडर 300 रुपए चाहिए कि नहीं। आज कहाँ है वो सारी बात? कैसा माहौल एक देश में खराब बनाया था उस वक्त। महंगाई को उसका एक उन्होंने बीच में मुद्दा लेके, उस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें होती हैं, एक समय यूपीए के वक्त $140 तक भी पहुंच गया था प्रति बैरल, फिर भी 72 पैसे रेट ज्यादा नहीं किया था। इनके समय वो गिर के $25 तक आ गया था। बाद में आज के दिन भी कम होता हुआ बढ़ता रहा, कम होता हुआ आज के दिन भी $93 प्रति बैरल है, लेकिन रेट $100 बना रखा है। इन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी लगाई है उस पर, और एक्साइज ड्यूटी में भी एक घपला किया है बहुत बड़ा। एक्साइज ड्यूटी होती है जो प्रोडक्ट्स पे वो स्टेटों के साथ बांटी जाती है। इन्होंने एक्साइज ड्यूटी को तो अपनी तरफ से कम करके दिखा दिया, लेकिन जितनी उस पर सेस लगा दिए, अलग अलग तरह के सेस वो लगा दिए, वो पूरे का पूरा केंद्र के पास जाता है।
और एक वर्ष में कम से कम 4 लाख करोड़ रुपया सीधा इनको केंद्र सरकार को ज्यादा सिर्फ तेल पे आ रहा है, और वो गरीब लोगों का ज्यादा है। आम बच्चों के पास स्कूटर हैं, जो लोग रोजगार अपना कमाने के लिए स्कूटरों पे जाते हैं, स्कूटीज पे जाते हैं दूर दराटे के इलाकों में, उन पे आप अंदाजा लगाइए कितना तेल का कीमत बढ़ी हुई है। इनकी कोई परवाह नहीं। ये अखीर में इसके लिए नहीं ये सरकार चला रहे, ये अपने आप को सरकार में रखने के लिए, सत्ता सिर्फ में हासिल रहने के लिए ही ये सत्ता चाहते हैं। कांग्रेस में ईडी की एंट्री को लेकर क्या कहोगे आप? ये भी ईडी अपने आप में कोई चीज नहीं। ईडी का कानून बनाया था कांग्रेस ने, लेकिन वो कानून बनाया था कि अगर कोई ड्रग्स कहीं किसी का हो, स्मगलिंग में हो, काला धन किसी ढंग के उनके पास हो, टेररिज्म का हो, उन ढंग से कोई पैसा आया हो, पैसे को कहते हैं जो टेंटेड मनी होता है, वो इस क्राइम के साथ साथ जो पैसा पैदा हुआ हो, उस पैसे के साथ अगर कोई उसको अपने नॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में, इकोनॉमी में लाता है, उसके लिए ये था ईडी का। अदरवाइज तो कानून हमारे हैं। इंडियन पेनल कोड बहुत शानदार कानून बना हुआ है, बहुत पुराने समय से, उसमें कोई नुक्स नहीं कोई निकाल सकता। एक अलग सेट ऑफ रूल्स इस कारण बनाया, लेकिन इन्होंने सब चीजों को एक टिरनी, एक दहशत पैदा करने के लिए देश में इन सभी एजेंसीज को सरकार ने अपना हथकंडा बना लिया है, उसमें इस्तेमाल करने के लिए जितने इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से उसके लिए लगे हुए हैं। और ये ईडी के केस जो कांग्रेस पर बना रहे हैं, एक कानून की बात आ जाती है थोड़ी सी, प्रेडिकेट ऑफेंस एक उसमें चीज है, शेड्यूल है प्रेडिकेट ऑफेंसेस का, जिनका मैंने जिक्र किया है कुछ ड्रग्स वगैरह का। पहले प्रेडिकेट ऑफेंस साबित होना चाहिए, उसके बाद उससे पैसा क्या उत्पन्न हुआ है, उसके लिए पीएमएलए लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग का मतलब धोना, काले से सफेद बना लेना। जैसे वैसे पैसे का कोई रंग नहीं होता, लेकिन काला मतलब कानूनी तरीकों से आया हुआ हो, और सफेद हो गया तो उसको इकोनॉमी में डाल दिया। वो तब होता है अगर पैसा आपके पास उसकी सोर्स टेंटेड हो। यहाँ तो कांग्रेस का 90 करोड़ रुपया था। कांग्रेस ने अपने एक अखबार को, जो कांग्रेस पंडित नेहरू ने 1937 में चलाया था, और साथ उस वक्त के आजादी के लड़ाई के जो बहुत अहम हमारे नेता थे वो साथ थे, उन्होंने ये जो पेपर चलाया था उसको कमजोर हो रहा था, उसके तनख्वाहें देने के लिए, उसके टैक्सेस देने के लिए, उसको प्रेस को फिर रेनोवेट करने के लिए, बिल्डिंग्स को, उन सब चीजों के लिए अगर 90 करोड़ दिया तो उसको ये कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग होगी, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बता रहे हैं। अगर उसके किसी एडवाइस से उसको असाइन कर दिया जो बाकायदा कानून में परमिसिबल है, आपने वो एक सेक्शन 25 कंपनी में, जिससे एक पैसा कोई डायरेक्टर कभी अपना डिविडेंड, तनख्वाह, सिटिंग फीस किसी बात के लिए नहीं ले सकता, और ना ही किसी ने लिया है। यंग इंडियन दूसरा है, सरासर बिल्कुल मन घड़त बातें बनाते तो जो मर्जी कर ले, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी थी पीछे उनपे, या कुछ भी कर सकते हो। आपको एफआईआर जैसे होती है, इसमें होता है इकोनॉमिक कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि किस मेरे खिलाफ क्या है, मेरे को ये पता नहीं, आदमी आएंगे, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बता रहे हैं। अगर उसके किसी एडवाइस से उसको असाइन कर दिया जो बाकायदा कानून में परमिसिबल है, आपने वो एक सेक्शन 25 कंपनी में, जिससे एक पैसा कोई डायरेक्टर कभी अपना डिविडेंड, तनख्वाह, सिटिंग फीस किसी बात के लिए नहीं ले सकता, और ना ही किसी ने लिया है। यंग इंडियन दूसरा है, सरासर बिल्कुल मन घड़त बातें बनाते तो जो मर्जी कर ले, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी थी पीछे उनपे, या कुछ भी कर सकते हो। आपको एफआईआर जैसे होती है, इसमें होता है इकोनॉमिक कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि किस मेरे खिलाफ क्या है, मेरे को ये पता नहीं, आदमी आएंगे कहेंगे आपके खिलाफ केस है, चलो आपको पकड़ लिया। ऐसा कानून होता है एक सभ्य देश में, एक लोकतंत्र में ऐसे कानून होते हैं। ये लोकतंत्र के नाम का रह गया है, लोकतंत्र के नाम पे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 2024 के इलेक्शन में कुछ ही वक्त बाकी है, 1.5 साल। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सक्रिय है, ऐसे में कांग्रेस खुद को कहाँ देखती है? क्योंकि कांग्रेस से अपने बड़े नाम से तो जुदा होती जा रही है लगातार। मुझे नाम समझ नहीं आया, आपने आपको कहाँ से बीच में दे दिया? आपका तो आपने अभी पंजाब में हालात देखा है, इलेक्शन जीत गए, लोगों में भ्रम पैदा करने वाली वो पार्टी है, लोगों को गुमराह करने वाली है। वो उसकी बुनियाद ही ये थी, सही मायने में वो श्री नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का ही एक, उनकी ही एक क्रिएशन थी। उस वक्त जो माहौल बनाया था इन्होंने हिंदुस्तान में, देश में, दिल्ली में खास तौर पे जगह जगह करके झंडा लेके स्टेज पे खड़ के हर वक्त फैलाते रहते थे, वहां से मन में आया कि चलो ये तो बहुत अच्छा है, राजनीति में आ सकते हैं। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ही ये एक पर्पज उनका ही सर्व करती थी। उसके बाद अपने आप अलग उसमें आना शुरू हो गया।
और जो बात के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि करप्शन करप्शन, उसमें पूरे जोर से, क्या अंदाजा है कितना पैसे की खेल बना दी उन्होंने? कहां से 800 करोड़ रुपया उनका एडवर्टीजमेंट्स के लिए आ गया था? उन्होंने जो स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट को देने की बात की, 2 स्कॉलरशिप दी एक वर्ष में और 10 करोड़ एडवर्टीजमेंट पे उस पर लगा दिया। वो एडवर्टीजमेंट जो स्कॉलरशिप दी, शायद कुछ हजार रुपया ही मिला होगा 2 विद्यार्थियों को, सिर्फ बाहर बहुत बड़ी बात बनती है। और इस कारण अगर आज उनके शराब का या किसी और का हो रहा है, उस बात को पूरा तफ्तीश होनी चाहिए, उस बात उसमें निकलेगा। ये मैं मानता हूं कि सिर्फ कानून बना के उनको जो PMLA वगैरह उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बाकी कानून की पूरी तफ्तीश हर हालत हर तरीके से होनी जरूरत है। और अगर अच्छे ढंग से होगी, मुझे विश्वास है कि इनके पे पूरा लगेगा कि इन्होंने पैसा सिर्फ ऊपर और रखा, बहुत इनोसेंस, एक शराफत का चेहरा बना के, एक मासूमियत का चेहरा बना के लोगों के सामने पेश आना, लेकिन अंदर हर एक बात पे होशियारी से काम करना और चालाकी से करना। आज उनके शराब का या किसी और का हो रहा है, उस बात को पूरा तफ्तीश होनी चाहिए, उस बात उसमें निकलेगा। ये मैं मानता हूं कि सिर्फ कानून बना के उनको जो PMLA वगैरह उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बाकी कानून की पूरी तफ्तीश हर हालत हर तरीके से होनी जरूरत है। और अगर अच्छे ढंग से होगी, मुझे विश्वास है कि इनके पे पूरा लगेगा कि इन्होंने पैसा सिर्फ ऊपर और रखा, बहुत इनोसेंस, एक शराफत का चेहरा बना के, एक मासूमियत का चेहरा बना के लोगों के सामने पेश आना, लेकिन अंदर हर एक बात पे होशियारी से काम करना और चालाकी से करना, और वो देश इस हिसाब से नहीं चलता। और पंजाब का जो मैं जिक्र कर रहा था, क्या हुआ? इलेक्शन जीते, लोगों में भ्रम पैदा करके 3 महीने के बाद जो CM है, जो वो सीट उन्होंने लोकसभा की छोड़ी थी इधर असेंबली लड़ने के लिए, उसी पे उपचुनाव हुए। क्या हुआ उसमें? कहा गई उसमें? तो इनके लिए अगर आप सोचें, एक तरफ BJP है, एक तरफ आप है, ये तो मैं बिल्कुल बात मानने को तैयार नहीं। होता है पॉलिटिक्स में पार्टीज की जीत हार होती है, कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस की एक बुनियादी ताकत है, हिंदुस्तान में पूरा कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कांग्रेस नहीं है। ऐसी आज के दिन भारतीय जनता पार्टी भी नहीं। सिर्फ कांग्रेस एक पार्टी है जो पूरे देश में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की अपना एक अस्तित्व है, कांग्रेस की एग्जिस्टेंस है, उसके मुकाबले में नहीं है। इस अस्तित्व को बड़े नाम क्यों नहीं समझ पा रहे कांग्रेस के? क्योंकि कई बड़े नाम जा चुके हैं छोड़ के। सुनील जाखड़ भी इसमें क्यों है? आज की भी आपने देखा, गुलाम नबी आजाद। मैं उन चीजों का जिक्र नहीं करना बनता, जिनमें मैं क्या कहूँ, किसके क्या थे, अपना है, सब राजनीति की अपनी अपनी बातें आ जाती हैं। उसके वो उनको समझ नहीं पा रही। वो क्यों नहीं समझ पा रहे कांग्रेस को मिलकर क्या करना है, कैसे कांग्रेस को मजबूत बनाना है? उनको सिर्फ अपना पड़ गया। और बहुत ज्यादा तो केसेज ये हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका भी ये हो गया कि लोगों की किसी न किसी बात को कमजोरी में पकड़ के, किसी ढंग से उनके पीछे पड़ के, उनको डरा के, धमका के, उनको टेरराइज करके उनको भी लोग देना जानते हैं। ऐसा भी लोगों को अपनी साइड पे करते हैं। एक बिल्कुल एक माहौल देश में टिरनी का माहौल बन रहा है। लगता है 2024 में कांग्रेस का झंडा फिर से लहराएगा। बहुत अच्छी तरह अच्छा होगा, वो आप देखते हैं। तो आपने भी पवन कुमार बंसल को सुना, जिन्होंने कहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का परचम फिर से लहराएगा। और जहां तक BJP या आम आदमी पार्टी की बात है, तो कांग्रेस के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रही है, क्योंकि जनता ने आम आदमी पार्टी शासन पंजाब में देख लिया और BJP के भी लगातार महंगाई को देख रही है। इसके बाद अब जनता क्या चुनाव में क्या रंग दिखाती है? क्या जनता फिर से मोदी की हैट्रिक कराएगी, या फिर कांग्रेस जिसे पूरा भरोसा है वो आएगी, या आम आदमी पार्टी बाजी मार लेगी? ये जानने के लिए बने रहिए टुडे न्यूज के साथ। मैं शनाया चौहान, कैमरामैन आर।